हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फोर्थ क्लास वाले, अभी हम आपको एक्सरसाइज 3.4 बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 3.3 बताई थी, ये प्लस के सम थे। और इसमें 3.4 में भी ये प्लस के हैं, इसमें स्टेटमेंट वाले हैं। स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कैसे लिखनी है, और एक दो सवाल इसमें समझा देंगे। आपने सम नंबर 1 से लेके और 7 तक करने हैं। नहीं तो इसको फिर कंप्लीट कर लेना। देखो, जैसे इसमें फर्स्ट समय है, देर आर 23,438 काउज, 27,978 buffaloes and 13,765 goats in a village. How many मिल्किंग एनिमल्स आर देयर इन द विलेज। इसका मतलब ये है, एक गांव के अंदर 23,478 गायें हैं, 27,978 भैंस हैं और 13,765 बकरियां हैं। तो उस गांव में दूध देने वाले पशु कितने हैं, तो आप इसकी प्लस करनी है। अब हम लिखेंगे देयर आर काउज इन ए विलेज। जैसे आपका फर्स्ट समय है, देयर आर काउज इन ए विलेज। अब काउ की संख्या हमारी 23,478 और यही लाइन दोबारा लिखेंगे, देयर आर काउज की जगह बैफेलोज, या इस लाइन को लिख देना से देयर आर बैफेलोज। Buffaloes in a village। अब देखो, ये बैफेलो भैंस है, इसमें 27,978 और इसमें लिखा है, लिखना देयर आर गोट्स इन ए विलेज। देयर आर गोट्स इन ए विलेज। अब बकरियां इसमें हैं 13,765। हम लिख देंगे यहाँ पे टोटल मिल्किंग एनिमल्स। आपने इन सभी की प्लस कर देनी है, इन सभी की प्लस करनी है। इसी प्रकार आपका नंबर 2 है, ऑन ए ट्रिप टू लंदन मैरी स्पेंड 35,561 ऑन हर एयर ट्रेवल्स और 34,350 ऑन होटल्स and sightseeing and 25,450 on purchasing gift. How much did she spend all together? इसका मतलब ये है, मैरी जो है घूमने के लिए लंदन गई थी, उसने एयर ट्रेवल्स, जो एयर के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा जो यात्रा की थी, उस पर 35,561 रुपए खर्च किए हैं। और होटल में, और जो उसने वहां पे कोई भी सीनरी वगैरह जो दृश्य देखे थे, उनके ऊपर 25,450 रुपए खर्च किए हैं, ये 34,350 रुपए। और कुछ गिफ्ट खरीदे उसने 25,450 के, तो उसने टोटल कितने खर्च किए हैं। हम लिखेंगे मैरी स्पेंट ऑन एयर ट्रेवलर्स, मैरी स्पेंट ऑन होटल एंड साइट सीइंग, और फिर लिखेंगे मैरी परचेजिंग गिफ्ट, फिर टोटल स्पेंड। अब जैसे इसका ऐसे लिखना आपने, ये नंबर 2 का है से मैरी स्पेंड ऑन एयर ट्रेवल, TRAVELS,
रुपीज 35,561। अब यही लाइन दोबारा लिखेंगे, मैरी स्पेंड ऑन होटल्स लिख देना, होटल्स रुपीज, इसने होटल में खर्च किए हैं 34,350। क्या लिखना, मैरी स्पेंड ऑन गिफ्ट, GIFTS गिफ्ट्स, रुपीज, उसने गिफ्ट पे कितना खर्च किया देखो 25,450। फिर लिखेंगे टोटल स्पेंड, आपने इन सभी की प्लस कर देनी है। तो इसी प्रकार आपका तीसरा है, मैं एक बार बता देता हूं और उसको लिख लेना। देखो 13,467 लेमन बोटल्स और 5,784 ऑरेंज बोटल्स एंड 28,543 cola bottles were sold at a fair. How many bottles of soft drink were sold in all? इसका मतलब यह है एक मेले के अंदर 13,467 तो लेमन बोटल्स, जो लिम्का की बोतल थी वो बिकी है लेमन वाली, और ऑरेंज वाली है 7,484, और जो कोला वाली बोतल है वो 28,543। तो उस दिन उन्होंने कुल कितनी बोतलें बेची हैं, हम लिखेंगे लेमन बोतल सोल्ड जो संख्या दी है ये, ऑरेंज बोतल सोल्ड जो संख्या दे रखी है ये, इसके नीचे लिखेंगे फिर कोला बोतल सोल्ड, फिर टोटल बोतल सोल्ड। इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखनी है। अब आगे नंबर 4 पे है, देयर आर 22,528 bags of rice, 15,345 bags of wheat and 8,975 bags of sugar in a godown. Find the total number of bags in the godown. इसका मतलब यह है एक गोदाम है, उसके अंदर 22,528 बैग्स तो है राइस के। हम लिखेंगे बैग्स ऑफ राइस, बैग्स ऑफ व्हीट और बैग्स ऑफ शुगर, टोटल बैग्स इन द गोडाउन। और अगले की है नंबर 5 में, इन ए स्टेडियम देयर वर सीट्स फॉर 15,750 पीपल ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच 6,850 मोर सीट्स वर अरेंज्ड। हाउ मैनी सीट्स वर देयर देन? इसका मतलब ये एक स्टेडियम है, उसके अंदर 15,750 लोगों के बैठने की सीटें हैं, परंतु जो मैच हुआ उस दिन उन्हें 6,850 और ज्यादा कुर्सियां लगानी पड़ी। तो टोटल कितनी कुर्सियां होंगी? हम लिखेंगे इन ए स्टेडियम सीट्स 15,750। फिर लिखेंगे मोर सीट्स या मोर सीट्स अरेंज्ड 6,850 टोटल सीट्स। अब देखो मैं बता देता हूं इसकी, तो लिख के आपको, देखो इन ए स्टेडियम there were seats, इसमें है 15,750।
अब हम लिखेंगे मोर सीट अरेंज्ड, मोर सीट्स अरेंज्ड, अरेंज्ड 6,850। फिर लिख देंगे टोटल सीट्स, टोटल सीट्स इन ए स्टेडियम, इन ए स्टेडियम। अब इनकी आपने प्लस कर देनी है। इसकी स्टेटमेंट इस प्रकार है। अब इसी प्रकार आगे है आपका 6 में, सर्स had 12,375 in her bank account. She deposited 15,795 more. What is the amount in her bank account now? अब उसके खाते में कितने पैसे हैं? ये कहा है कि उसके खाते के अंदर 12,375 रुपए थे और उसने 15,795 रुपए और जमा करा दिए, तो कुल कितने हुए? हम लिखेंगे सार्स हैड अमाउंट 12,375, फिर लिखेंगे शी डिपॉजिट मोर। देखो ऐसे ये तो आपका 5 था और ये है 6। देखो हैड रुपीज लिख देना इन हर अकाउंट, ACCOUNT 12,375 और यहां पे लिख देना सी डिपॉजिट मोर, मोर रुपीज 15,795। फिर लिखेंगे टोटल, टोटल RS इन हर अकाउंट, ACCOUNT। इसकी प्लस कर देंगे आपने, इस प्रकार है ये। अब इसी प्रकार आपका 7 है, इन ए लाइब्रेरी हैड बुक्स 24,573 बुक्स, और जो नई बुक है वो रखी उसके अंदर, तो टोटल कितनी होगी है? हम लिखेंगे लाइब्रेरी हैड बुक्स 24,573, फिर इसमें लिखेंगे न्यू बुक्स एडेड, न्यू बुक्स एडेड 9,765, फिर लिखेंगे टोटल बुक्स। आपने यहां तक के करने हैं, 1 से लेके और 7 तक करने हैं आपने। आज के लिए आपको इतना ही है, बाकी फिर बता दें।